को नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है KNV न्यूज़ चैनल कुरुक्षेत्र हरियाणा से। मेरा नाम विश्वदीप शर्मा। इसी के साथ साथ दोस्तों आज हम नई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है KNV न्यूज़ एक सही और सच्ची बात बताता है। उसी के आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान मिस्टर JP सैनी से, जिन्होंने एक देखा जाए तो जिस तरह स्कूल्स में आज के टाइम में फ़ीस बढ़ रही है या चार्जेस ले रहे हैं वो एक्स्ट्रा, कोरोना टाइम में आप सबको पता है कि सभी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल था फ़ीस भरना, या सभी पेरेंट्स के लिए अपना घर का गुजारा चलाना बहुत मुश्किल था। उस मुश्किल समय में देखते हुए JP सैनी जी ने इनिशिएटिव लिया और एक पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का गठन किया, जिसके तहत आप सबको पता है कि किस तरह वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, किस तरह प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्कूल्स के अगेंस्ट कि स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिस तरह फीस चार्जेस कर रहे हैं। वो तो बहुत मुश्किल टाइम था वो, लेकिन आज हम इनसे रूबरू इनसे खुद बात करेंगे कि किस तरह पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र काम कर रही है और अभी तक क्या सिचुएशंस है। जैसे हमने देखा होगा लास्ट टाइम भी विजडम स्कूल में इशू था, आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था और उसका क्या निचोड़ निकला, उसका क्या निष्कर्ष निकला। आज हम सब बातें करेंगे कुछ देर के लिए JP सैनी सर से। प्लीज़ सर। गुड इवनिंग सर, KNV न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है सर। विश्वदीप शर्मा है नाम मेरा। और JP सैनी सर आप आइए प्लीज़, इधर आ जाइए। आप जैसे आप बात कर रहे हैं अभी पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र आपने गठित की, तो इसका मेन मोटो क्या है, थोड़ा सा आप बताएंगे। एक्चुअली जो पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र का जो हमने गठन किया, जो स्थापना की यहाँ कुरुक्षेत्र में, एक्चुअली मेन मोटर तो हमारे इसमें बहुत हैं, लेकिन फ़िलहाल जो बर्निंग इशू है वो जो निजी स्कूलों द्वारा जो किया जा रहा अन्याय और आर्थिक शोषण, अभिभावकों के साथ जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है फ़ी फंड्स को लेकर, जो आर्थिक शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हमने पिछले 5 महीने से अप्रैल फर्स्ट वीक से ये मुहिम छेड़ रखी है। और इसमें हमने जो निजी स्कूल्स हैं उनके खिलाफ सबसे पहले हमने जो प्रोटेस्ट किया था वो 9 अप्रैल को किया था। हमारे मिनी सेक्रेटरीट जो DC ऑफिस है वहाँ पे, जहाँ पे मतलब बहुत सारे जो अभिभावक वहाँ पे एकत्रित हुए थे, लगभग 250-300 अभिभावक एकत्रित हुए थे। और वहाँ से जो चिंगारी चली वो उसने इस को पूरे कुरुक्षेत्र में, उस चिंगारी ने पूरे कुरुक्षेत्र में इस इशू को ज्वलंत मुद्दा बना दिया। क्योंकि उस समय लगभग पूरा जो हमारा कोविड का दौर चल रहा था और उस के दौरान लोगों के बिजनेस, जॉब्स ये सब लगभग ठप हो चुके थे और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था अपने फैमिलीज़ को कैरी ऑन करना। तो उन हालात में एक पेरेंट एसोसिएशन उभर कर सामने आई और उसको हमने रजिस्टर्ड भी कराया। और उसके बाद जब 9 अप्रैल को हमारा ये फर्स्ट प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें हमने अपना पहला ज्ञापन DC महोदय और DO साहब को हमने अपना पहला ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम आपकी इस जायज़ मांग को, जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, इसको हम आगे सरकार स्तर पर उठाएंगे। तो वहाँ ज्ञापन देने के बाद हमें सरकार की तरफ से अगर मैं कहूँ तो DO साहब हमारा सरकार का एक पार्ट हैं, वहाँ से हमें पॉजिटिविटी तो मिली, सकारात्मकता मिली। लेकिन आज की जो प्रेजेंट सिनारियो है, अगर मैं बात कहूँ तो अभी भी एक सही रिजल्ट से पेरेंट एसोसिएशन दूर है। हालांकि एक लंबी कार्रवाई पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से हो चुकी है। हमने सबसे पहले CM विंडो लगाई थी, जिसका जो परिणाम है वो अभिभावकों के पक्ष में आया था। CM विंडो पे जो हमारी खंड शिक्षा अधिकारी मैडम थानेसर से जो है, उन्होंने अभिभावकों के पक्ष में ये निर्णय दिया था कि कोई भी स्कूल फॉर्म 6 में जो फ़ी फंड मेंशन है उससे ज़्यादा फ़ी फंड नहीं चार्ज कर सकता। अगर इस तरह से कोई निजी स्कूल फॉर्म 6 से ज़्यादा फ़ी फंड चार्ज करता है तो वो कार्रवाई के पात्र होंगे। ऐसा पहला डिसीजन था जो पेरेंट्स एसोसिएशन के फेवर में आया था, अभिभावकों के फेवर में आया था। इसके बाद हमने जब DO साहब से संपर्क में आए, अपनी जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी, अपना ज्ञापन सौंपा था, उसके बारे में समय समय पर मिलते रहे, उसकी कार्यवाही हम उनसे लेते रहे। तो कई तरह के लेटर इशू हुए DO साहब की तरफ से। सबसे पहले तो उन्होंने एक लेटर इशू किया था मई के महीने में कि कोई भी स्कूल, 6 स्कूलों को ऐसे लेटर इशू हुआ था कि कोई भी स्कूल बच्चों के नाम फ़ीस की वजह से नेम रोल से स्ट्रक ऑफ नहीं कर सकते, या बच्चों को एक्सपेल नहीं कर सकते स्कूल से, या
फीस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस से वो रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा लेटर इशू हुआ था जो अभिभावकों के लिए एक बड़ी ही राहत थी और एक सकारात्मक परिणाम था अभिभावकों के लिए। और उसके चलते पेरेंट एसोसिएशन एक कदम दर कदम सफलता अर्जित कर रही थी कि सीएम विंडो लेवल पे सफलता, फिर डीओ लेवल पे सफलता। तो इसके बाद मुहिम विभिन्न स्कूलों ने जब इस तरह के बच्चों से अवैध एनुअल चार्जेस की मांग की तो उसके बाद तो कई स्कूल उभर कर सामने आ गए। बहुत सारे जो हमारे एक प्रतिनिधि विभिन्न स्कूलों के थे उन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर सहारा कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल, डीएवी स्कूल, वीडम स्कूल, ऐसे जो जाने माने स्कूल हैं शहर के, वो सब इस मुहिम में शामिल हो गए और इससे इस मुहिम को बड़ा बल मिला और स्कूलों के, निजी स्कूलों के ऊपर काफ़ी दबाव भी आया। तो जेपी सैनी सर, हमने लास्ट टाइम भी देखा कि आपने किस तरह प्रोटेस्ट किया, कि किस तरह की प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे थे और बच्चों से एक्स्ट्रा चार्ज या ईयरली चार्जेस ले रहे थे। हमने कई बार आपको देखा कि प्रोटेस्ट करते हुए आप सबसे आगे रहे, पेरेंट्स एसोसिएशन की सपोर्ट भी मिली आपको, सभी पेरेंट्स ने भी साथ दिया, तो एक अच्छी मुहिम थी आपकी। लेकिन अभी मैंने देखा कि लास्ट टाइम आपका कुछ हुआ था कि विजडम स्कूल में आप दोबारा प्रोटेस्ट किया था सभी पेरेंट्स ने, तो वो सर क्या था, उसके बारे में आप प्लीज़ बताएं। हाँ, एक्चुअली जहाँ तक वीडम का सवाल है, वीडम स्कूल ने हरियाणा स्टेट मतलब डीओ के खिलाफ एक केस, एक रिट दायर की थी हाई कोर्ट में कि जो उन्होंने लेटर इशू किया था कि वो बच्चों के कोई भी निजी स्कूल फ़ीस की वजह से बच्चों के नेम रोल से स्ट्रक ऑफ नहीं कर सकता या ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव नहीं कर सकता। उस लेटर के खिलाफ वीडम स्कूल जो है हाई कोर्ट में चला गया। तो वहाँ पे पेरेंट एसोसिएशन उसमें पार्टी बनी, लेकिन इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जिससे हालात बदले, डीओ साहब ने वो लेटर जो उन्होंने 6 स्कूलों को इशू किया था कि आप फ़ीस की वजह से किसी बच्चे का नाम नहीं काट सकते, उनको स्कूल से स्ट्रक ऑफ नहीं कर सकते, एक्सपेल नहीं कर सकते, उस लेटर को उन्होंने विड्रा कर दिया। और उन्होंने जैसे ही लेटर विड्रा किया, स्कूल ने वो केस वापस ले लिया और उन्होंने लगभग 200 बच्चों के नाम स्कूल रोल से स्ट्रक ऑफ कर दिए, जिसकी वजह से पेरेंट्स में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट थी, बहुत गुस्सा था। और सैकड़ों अभिभावक लास्ट टू लास्ट फ्राइडे सैकड़ों अभिभावक वीडम स्कूल के मेन गेट पर इकट्ठा हुए, बहुत ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया। लगभग 1 हफ्ता प्रोटेस्ट चला। इसी बीच हमारे बीच में हमारा समर्थन देने के लिए अशोक अरोड़ा जी आए, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं इस समय। उन्होंने हमारा समर्थन किया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने स्कूल प्राचार्य से भी बात की थी, वो मैनेजमेंट से मिल के आए थे और उन्होंने बताया कि स्कूल कोई अभिभावकों से इस तरह से कोई अंडरटेकिंग लेना चाहते हैं और उसके बेस पे फिर वो कुछ अपने वकीलों से बात करके बच्चों के नाम स्कूल रोल पे ऐड करेंगे, ऐसा उनके माध्यम से हमारे पास सूचना आई थी। उसके बाद फिर सुभाष सूधा जी के सपुत्र साहिल सूधा जी हमारे समर्थन में आए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो हमारे विधायक साहब हैं सुभाष सूधा जी, वो आज अवेलेबल नहीं हैं, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम कल या शीघ्र ही आने वाले 2 दिन में ये एक मीटिंग आपकी पेरेंट एसोसिएशन, वीडम अभिभावक और विजडम स्कूल के प्रशासन की एक मीटिंग हम अरेंज कराएंगे। उसमें वीडम स्कूल्स के जो लीगल एडवाइज़र्स हैं वो भी होंगे, आप लोग होंगे और दोनों पक्ष अपने अपने तथ्य रखेंगे और कानूनी दावपेच भी उसमें जो भी आएगा उसके बेस पे कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कंक्लूसिव इसमें कुछ निर्णय निकालेंगे, कोई ना कोई इसमें से हम फैसला लेकर आएंगे, ताकि जो बच्चों के नाम कटे हैं, जिसके विरोध में पिछले 1 हफ्ते से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बच्चों के नाम स्कूल रोल पे पुनः ऐड हों। तो इसके चलते नेक्स्ट डे हमने वेट किया, लेकिन नेक्स्ट डे सुधा जी अवेलेबल नहीं थे। तो उससे अगले दिन सुधा जी ने एक मीटिंग विजडम पेरेंट्स, टीम पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग सर्किट हाउस में अरेंज कराई। 10 बजे का उस दिन टाइम था और वो मीटिंग लगभग 2-3 घंटे चली, जिसमें जो स्कूल्स के लीगल एडवाइज़र थे कमलकांत अग्रवाल, उन्होंने अपने काफ़ी बातें, उन्होंने कानूनी बातें बताई, दावपेच बताए, लेकिन जो हमारे अभिभावक थे, वीडम अभिभावक टीम पेरेंट एसोसिएशन, उन्होंने उनका बखूबी जवाब दिया। और लेकिन वार्ता काफ़ी लंबी चलती रही
वार्ता काफ़ी लंबी चलती रही, जिसके चलते हमारे विधायक साहब भी काफ़ी परेशान नज़र आए और उन्होंने कहा भाई अगर इस तरह से कानूनी दाव पे चलेंगे तो ये क्या ना मुद्दा कहीं ना कहीं किसी सोल्यूशन पे निर्णय पे नहीं आ सकते, हम कोई समाधान नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि अगर देखो मैं विधायक हूँ, एक समाज सेवी होने के नाते मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर कानूनी दाव पेच है तो फिर दोनों पक्ष कोर्ट में जा सकते हैं, किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है, स्कूल पक्ष भी जा सकता है, अभिभावक भी जा सकते हैं। तो हमने उनकी बात को समझते हुए हमने कहा ठीक है, प्राचार्य मैडम जो स्कूल की प्राचार्य हैं वो हमारे पास बैठे हैं, विधायक जी हमारे पास बैठे हैं, स्कूल के लीगल एडवाइज़र हैं, अदर स्टाफ मेंबर वहाँ बैठे हैं। अगर मिलजुल के इस तरह से इस पंचायत में कोई फैसला आ सकता है, कोई बात बन सकती है, तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात विधायक साहब की जो बात है हमें भी अच्छी लगी और विधायक साहब भी इस बात से खुश हुए जब हमने कहा बिल्कुल ठीक है जी, हम कानूनी दाव पेच में जाना नहीं चाहते, अगर आप हमारे पास हैं, कोई इसमें फैसला आ सकता है, बच्चों के नाम ऐड हो सकते हैं, तो हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो विधायक साहब ने ये कहा कि आप मुझे उन बच्चों की एक लिस्ट दीजिए जिन बच्चों के नाम स्कूल रोल से कटे हैं। तो हमने उनको कहा ठीक है जी, हम आज शाम तक वो लिस्ट दे देंगे आपको, वो लिस्ट हम दे देंगे आपको। तो शाम तक जो हमारी लिस्ट अब प्रिपेयर हुई, हमने वो लिस्ट व्हाट्सएप कर दी थी सुधा जी को, आगे उन्होंने वो लिस्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को या जिसको भी दी। तो ठीक है, लेकिन खेद की बात यह है कि 3-4 दिन बीतने के बाद भी देखो हमने अपने विधायक की बात को माना, हमने उनकी बात पे फूल चढ़ाए और एक पंचायत का निर्णय था जिसको हमने सर्वोपरि रखा। हमने विधायक का मान सम्मान रखा, हमने स्कूल प्राचार्य या स्कूल के लीगल एडवाइज़र उन सब का मान सम्मान रखते हुए टीम पेरेंट एसोसिएशन ने निर्णय किया था कि ठीक है, हम वो लिस्ट दे देंगे। हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि सबसे पहले हमारे बच्चों के जिनके नाम स्कूल रोल से कटे हुए हैं वो ऐड होने चाहिए। हमारा फ़ी फंड विवाद है, वो सूनर लेटर सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेंट्स फीस भरने से मना नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स की जो दिक्कत है वो सिर्फ सत्य असत्य, न्याय अन्याय, सच झूठ की लड़ाई है कि उनको अगर ये लग रहा है कि ये एनुअल चार्जेज अवैध हैं, या तो आप उनको प्रूव कर दीजिए। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है कि आप लेने के लिए अथोराइड हैं, आपके पास कोई ऐसे रूल हैं, प्रोविज़न है, तो आप दिखाइए। हम आज ही, हमने कहा कि हम आज ही ये धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे, लेकिन स्कूल के पास ऐसे कोई रूल, प्रोविज़न, डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो उन्होंने अगर हमें दिखाते तो ये आज तक तो ये बात चलने वाली थी ही नहीं। तो इस तरह का तो कुछ था नहीं। लेकिन खेद की बात यह है कि उस मीटिंग के 3-4 दिन बाद भी आज भी स्कूल की तरफ से कोई सकारात्मकता नहीं आई है, कोई ऐसा निर्णय अभी तक नहीं आया है। पेरेंट्स अभी वॉच एंड वेट एंड वॉच की पर चल रहे हैं कि कब स्कूल की तरफ से कोई पॉजिटिविटी आएगी। देखो, प्राथमिकता यही है टीम पेरेंटेशन की कि बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए, उनके नाम स्कूल रोल पे ऐड होने चाहिए, उनकी क्लासेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो फिज़िकल क्लासेज अटेंड कर रहे हैं या वो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं, उनकी शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए। अभिभावकों और स्कूल के बीच का एक पॉइंट है, ये फी पॉइंट, इस मसले को जैसे होगा वो हम सूनर लेटर सेट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई ऐसे आदेश आ गए FRC से या कहीं और से, अगर स्कूल के पक्ष में आए तो अभिभावक उसको सर्वोपरि मानकर उसको स्वीकार करेंगे। अगर इस तरह के आदेश नहीं हैं तो मैं फिर से कहता हूं कि स्कूल कहीं भी किसी तरह से इस तरह के एनुअल चार्जेस लेने के लिए अथोराइड नहीं है। तो स्कूल प्रशासन से, वीडम स्कूल प्रबंधन से, स्कूल प्रशासन से, स्कूल प्राचार्य से मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि बच्चों की शिक्षा बाधित ना हो, उनकी जो फिज़िकल या ऑनलाइन क्लासेस हैं वो रेगुलर चलती रहें। इसके लिए जो उन बच्चों के नाम, लगभग 200 बच्चे हैं जिनके नाम स्कूल रोल से कटे हुए हैं, वो नाम शीघ्र अतिशीघ्र स्कूल रोल पे ऐड होने चाहिए। और पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन के बीच का जो फीस का मसला है वो हमारा सूनर लेटर सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेंट्स फीस से कहीं भाग नहीं रहे हैं, वो मंथली फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। एनुअल चार्जेज का जो पॉइंट है उस पर जिस तरह का भी डिसीजन FRC से या गवर्नमेंट से या कहीं से आएगा उसको वो हमारे लिए मान्य होगा। ऐसी हमारी तरफ से
जो स्कूल प्रबंधन है, वीडम स्कूल प्रबंधन, खासकर क्योंकि आजकल वीडम का जो मुद्दा है वो ज्वलंत है। बच्चों के नाम स्कूल रोल से कटे हुए हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं। अभिभावक पिछले एक हफ्ते से परेशान रहे, वो अपने जॉब्स, अपनी शॉप्स, अपने दफ्तर छोड़कर स्कूल के बाहर जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए। ये कोई अच्छी बात नहीं है, हम खुद इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन पेरेंट्स के लिए मजबूरी है। जब बच्चों के नाम स्कूल रोल से कटते हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का इसके खिलाफ लड़ना जायज़ हो जाता है। मैं इसको गलत नहीं कहता, हालांकि इस तरह के प्रोटेस्ट सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई मजबूरी होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स को इस तरह के स्टेप लेने पड़ते हैं। तो मेरी वीडम स्कूल प्रबंधन से, वीडम स्कूल प्राचार्य से, वीडम स्कूल के जो भी चेयरपर्सन्स हैं, मेरी उन सब से पुनः मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों के नाम स्कूल रोल से कटे हुए हैं उनको पुनः शीघ्र अतिशीघ्र ऐड किया जाए। जहाँ तक फ़ी फंड विवाद है वो सूनर लेटर हमारा सेटल हो जाएगा, और जो भी डिसीजन आएगा चाहे एफआरसी से या गवर्नमेंट से या कहीं से भी, वो हमें मान्य होगा। इसमें अभिभावकों को कोई आपत्ति नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसा कि जेपी सैनी अध्यक्ष हैं जो पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के, उन्होंने किस तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देखिए उनको प्रशासन की तरफ से भी फुली सपोर्ट मिली, स्कूल मैनेजमेंट से भी उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला, और सिर्फ वो वेट कर रहे हैं एक फाइनल डिसीजन की, क्योंकि इनकी भी एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से स्कूल ने, सभी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स की हम बात करेंगे कि सभी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि इस तरह के हम आपके साथ बात करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसी तरह हमारे जो एमएलए हैं सुभाष सुधा जी, उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बस अभी सिर्फ टाइम है, सब वेट कर रहे हैं सिर्फ डिसीजन का कि डिसीजन क्या रहेगा। हम भी जेपी सैनी जी, हम भी स्कूल प्रशासन से और जो हमारे एमएलए साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस सोल्यूशन को, क्योंकि बच्चों का करियर का सवाल है, तो हम सभी को मिलकर ही उनके करियर के लिए सोचना चाहिए और सभी को मिलकर ही बैठकर ही टेबल पे वो सोल्यूशन होगा। तो आप जेपी सैनी सर हमारे आप चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 2 वर्ड्स आप हमारे चैनल को कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि आपका चैनल बड़ा ही उभरता हुआ एक चैनल है, और हम इस चैनल की सफलता के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं या समाज की जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से वो सारी बातें जन जन तक पहुँचें। तो इसके लिए आपके चैनल को हमारी तरफ से बड़ी ही शुभकामनाएं। धन्यवाद जेपी सर। और दोस्तों, अब हम अनुमति लेते हैं आपसे कि अब हमारा जो था आज का आपने डिस्कस किया था मैंने सबसे पहले कि आज की जो मीटिंग है इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पेरेंट्स एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष से हमारी मीटिंग है। तो हमारी जो आज की मीटिंग थी उसका कंक्लूड यही निकला कि सब पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अच्छे से मिलकर बैठ कर रिजोल्व किया जाए। आपने दोस्तों एक लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है KNV न्यूज़ चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करें कि सब लोगों तक, सब जन लोगों तक सही और सच्ची बात पहुँचे। आपने दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक